अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल हूँ हम अकेडमी। हमारे पास एक स्टूडेंट ऐसी है जो एसबी का फॉर्म हो चाहे एफ्रेंस का फॉर्म हो, अगर कोई फेल कर रहा हो तो उसमें एक पेज ऐसा आता है बड़ा क्रिटिकल। शायद ही हमारी हुम अकेडमी के चैनल पे पहली वीडियो होगी ऐसी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पे वो डिस्कस होगी हमारा कि क्रिमिनल केसेस में अगर आपके भाई या फादर कोई भी इन्वॉल्व है तो आप उस फॉर्म को कैसे फिल करें और आप इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस के किस तरह आंसर देने की कोशिश करें। ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले 3 बातें आपको बताना चाहता हूँ, ज़हन में रखिएगा। पिछले 8 से 9 साल हो गए मुझे जॉब की तैयारी कराते हुए, और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, वापडा हर टेस्ट की तैयारी में टोटली फ्री करा रहा हूँ और हज़ारों बच्चे रेकमेंड हो चुके हैं। ये अल्लाह ताला का खास करम है। लेकिन इन सब चीज़ों की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक है, वो है झूठ ना बोलना। अगर आप झूठ छोड़ देते हैं तो मेरे ख्याल से आपके सारे मसले हल हो जाते हैं। सच बोला करें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए क्या करे, आसानी पैदा करे और मुश्किलात भी दूर करे। तो जो भी काम आप करना चाहते हैं, जिस तरफ भी जाना चाहते हैं, आपको वैसा बनना चाहिए। गुड़िया, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, सुनो ज़रा, बाद में फिर करते रहना, बाद में सुन लो। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आगे हम ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं उनके लिए। अगर आपका कोई रास्ता बंद हो जाए तो हज़ारों रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन ज़हन में रखें, जब भी आप अप्लाई करें, कुछ करें, तो आपने जान लगा देनी है। बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ देना है। किस पे छोड़ देना है? अल्लाह पे। सिलेक्ट होना है या रिजेक्ट होना, अपनी तरफ से इतनी एफर्ट कर देनी है कि कल को ये ना कहे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी सही नहीं है। इधर देखो गुड़िया, कोई ये ना कहे तुम्हें बोलना नहीं आता, कोई ये ना कहे तुम्हें कंप्यूटर नहीं आता, कोई ना कहे ये नहीं आता। तुम अपनी तरफ से जान लगा दो, बाद में हो या ना हो वो बात की बात है। तो बच्चे बड़ी जल्दी दिल तोड़ देते हैं कि सर मेरे फैमिली में ये इश्यूज़ हैं तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दिल ना तोड़ो भाई। हज़ारों बच्चे रेकमेंड होते हैं, अपने ब्याह पे होते हैं, वो भी होते हैं जिनके माँ-बाप नहीं होते। वो भी तो बच्चे होते हैं ना। तो परेशान नहीं होना, सच बोलना है, हिम्मत रखनी है, स्ट्रगल करनी है। यस बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि आपका भाई कोई पे पुलिस केस है या नहीं है, तो आप इसका जवाब देंगे यस पुलिस केस है। अगर पुलिस केस है, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स के क्रिमिनल केसेस हैं उनके लिए, अदरवाइज सबके लिए ये नहीं है। तो भाई का आप जवाब देंगे यस, उस पर क्या है, एफआईआर है। तो आपसे सवाल पूछेंगे किस किस्म की एफआईआर है, तो आपको पता होना चाहिए किसी में फेयर। लेकिन आपने इस सवाल का जवाब देने के पहले ही आपने उन्हें बता देना है। जैसे कि अगर आप अलहदा रह रहे हो, अगर आप उनके साथ रह रहे हो, तो आपने बताना है मैं भाई वगैरह के साथ रहती हूँ लेकिन मैं उन जैसी नहीं हूँ। लेकिन अगर आप उनके साथ नहीं रहते और आपकी उनसे अलहदगी हुई भी है और आप अपनी मामा के या दादे या नानी के पास रहते हो और आप काफ़ी सालों से उनसे नहीं मिल पाए, तो आप इस बात को लाजमी हाईलाइट करें और उन्हें लाजमी बताएं इंटरव्यू के अंदर कि सर इतने साल हो चुके हैं, मेरी भाई और बाबा से मुलाकात नहीं हुई जो क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं, और मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। मेरी मामा ने, मेरी दादी या नानी, वट किसी एक ने मुझे वहाँ से ड्रॉप करके लेके चली गई थी। ये पता तो है मुझे उन पर क्या क्या केसेज हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कज़नों के थ्रू से, लेकिन मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। ये बात जब बोलें अगर अलहदगी है तो। अगर अलहदगी नहीं है तो आप ये भी बता सकते हैं कि आप उनके साथ रह रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट। बाबा पे किस केस पे इन्वॉल्व है, ये बात पता होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे ये बोलते हैं कि मुझे नहीं पता बाबा पे कौन सा केस है, तो उसमें दो चीज़ हो सकती हैं। या तो आपकी मामा को तलाक होगी कि आप अलहदा हुई भी हैं, लेकिन अगर डिवोर्स नहीं हुई, ठीक है, तो हुई भी है, ठीक है, तो फिर आप इसमें बोल सकते हैं कि मेरी मामा को डिवोर्स हुई है, मामा के साथ रहती हूँ और मेरे बाबा से कोई रिलेशन नहीं है। बाबा पे अफेयर है, कौन सी किस्म की है मुझे नहीं पता, मामा ने मेरे से छुपा के रखा है, मामा मुझे सेफ रखती हैं, उनसे बचा के रखती हैं। हाँ, भाई के भी ये कह सकते हैं कि मेरे मामा ने उनसे मुझे सेफ रखा हुआ है। अगर आप मामा के साथ रह रही हैं और अलहदा हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ रह रहे हैं तो आप उन्हें सच ही बताना है, झूठ नहीं बताना। अगला क्वेश्चन बेटा। आप भाई बाबा वगैरह से मुलाकात करती हो या नहीं करती, तो आपने उसमें कह सकती हैं कि महीने में या 2 महीने में एक बार ही वो मुलाकात करने के लिए आते हैं या नहीं आते। अब डिपेंड करता है ना आपकी कंडीशन के ऊपर कि आपकी मामा ने अलाउ किया हुआ है, अदालत के थ्रू से उन्होंने परमिशन ली हुई है आपसे मुलाकात करने की, तो मुलाकात करने आते होंगे। लेकिन अगर परमिशन नहीं ली हुई और आपकी फर अलहदगी है, वो नहीं आपको पूछते, तो वो नहीं आते होंगे। इसमें भी आपने सच ही लिखा, जो नहीं, बस ये लिख देना है कि भाई वो मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं होती और अरसा हो गया मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा। जी, कहना मामा नहीं मिलने देते, मामा नहीं मिलने देते क्योंकि वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो मेरी मामा उनसे मिलने नहीं देती। हम्म, हाँ मुझे पता है वो कहाँ होते हैं, किस शहर होते हैं, ये पता है, क्योंकि हर एक को पता है उसके बाबा का।
दुनिया के भी उनसे मिलना पड़ गया। मेरी मामा ने मुझे एडवाइस दी हुई है कि मैं मर भी जाऊँ तो मेरी कब्र पे ना आने देना उसे। तो मैं तो उनसे नहीं मिलूंगी जिन्होंने मेरी मामा के साथ ज्यादती की, मैं उनसे कभी भी नहीं मिलूंगी। हाँ, लेकिन अगर ज़िंदगी में कभी मुलाकात हो जाती है तो मेरे फादर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगी, सलाम कर दूँगी। ये पॉजिटिव भी रखना मैंने। और किस बात? हाँ, आपके फादर की डेथ हो जाती है, जो कि क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है और आपकी मामा उनसे नहीं मुलाकात कराती आपकी, तो क्या आप जनाजे में जाएँगे, नहीं जाएँगे? सर ये जनाजे वाली बात मेरी मामा ही बता सकती हैं, मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का। ये बाप का प्यार शुरू से नहीं मिला, माँ के पास ही रही हूँ, तो पता नहीं इसका क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। सर भाई का भी सेम कंडीशन है। फॉर्म फिल कर दिया? अच्छा। फिर वो आ जाएँ और वो कहें कि हमने माफ़ी माँग ली, चेंज हो गए। सर ये मैं मेरी मामा ही डिसीज़न लेती है, मैं तो मामा के डिसीज़न पे जाता, मामा कहेंगी मिल लो, मामा कहेंगी नहीं मिलना, मैं नहीं मिलूँगी। मेरा खुद का तो कोई इख्तियार नहीं है। और क्यों कैसे? सच बोलना है और पॉजिटिव। सर ज़िंदगी मेरे सामने आ जाए, मेरी मामा ने मुझे अदब सिखाया, मैं सलाम करती हूँ, मैं तो दुश्मन को भी सलाम कर देती हूँ। हुँ? नथिंग? ओके बेटा, देखते हैं चाहे होम के दोबारा मुलाकात होगी।